राजस्थान की राजनीति में चर्चा भजनलाल शर्मा की है, क्योंकि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से होती है। और कई सारी चर्चा हैं, सियासी चर्चा हैं जो देखने को मिल रही है कि उस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या मुलाकात को लेकर बात हुई है, क्या मुलाकात में जो हुई है उसमें क्या चर्चा हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुनीष अरोड़ा सर है, जिनसे हम बात करेंगे। सर, एक चर्चा, सियासी चर्चा जो देखने को मिल रही है, क्योंकि भजनलाल शर्मा जी की मुलाकात प्रधानमंत्री से और अमित शाह से हुई, कैसे देख रहे हैं सर इस मुलाकात? हाँ, इसके बहुत गहरे मायने हैं और राजकीय राजनीति पर इसका बहुत गहरा असर होगा और इसके परिणाम भी बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, क्योंकि राज्य की राजनीति में 1.5 साल से ऊपर भजनलाल को सत्ता में आए हुए हो गया है। और लोग ये कह रहे हैं कि अभी जिस तरह से एक्टिव होना चाहिए था सरकार को, उतनी एक्टिव हो नहीं सकी है। अफसरशाही आदमी है, हावी है पूरी तरह, सीएस पूरी तरह से हावी है। और जो जिस तरह से ट्रांसफर्स हुए हैं अफसरों के, वो उसमें भी वो सरकार भजनलाल सरकार से ज्यादा अधिकारियों की चलती नजर आई है। तो उस सब चीजों से उभरने के लिए अब भजनलाल को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और उन कड़े कदम उठाने के लिए उनको नेचुरली मोदी जी का हरी झंडी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेट जो उनको सत्ता सौंपने वाले हैं वो तो वही है। और पूरी सत्ता की जो दूरी है वो अल्टीमेटली सेंट्रल तक ही जाती है। सीएम है और अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं, कोई शक नहीं होना चाहिए। मगर जो हालात हैं उसमें जिस तरह से परिपक्वता आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्टिव हैं और उनकी चल रही है हर क्रियाकलापों में, ये नजर भी आना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई काम कहते हैं या उसको धरातल पर लाना चाहते हैं, तो उनको अधिकारियों को मुंह नहीं देखना पड़े, अधिकारी उनकी सुने। आज हो ये रहा है कि अधिकारियों के सामने नेता बोले नजर आ रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि नेताओं को हावी होना चाहिए अधिकारियों पर, वो ही काम करवाए, जनता की डिमांड उनको पता है। तो उस बात को लेकर के जो छूट चाहिए भजनलाल को, तो वो मोदी जी दे सकते हैं। अब इसमें मंत्रिमंडल विस्तार भी है, मदन मदन राठौर की जो लोग अपॉइंट होने हैं, कार्यकारिणी बननी है वो भी है। प्लस जो और नियुक्तियां होनी है, जैसे कल एक नियुक्ति तो हुई है, अरुण चतुर्वेदी को वित्त वो बनाया गया है, वित्त विभाग का। तो वो 1.5 साल के लिए बनाया गया उसको। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस प्रकार से बहुत से लोग हैं जो वसुंधरा राजे के टाइम पर थे, एक्टिव थे, मगर वो आज साइड ट्रैक हैं और अपने आप को बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे। उनको लग नहीं रहा है कि उनकी सरकार, उनका एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम चुनावों का है। अभी पंचायत राज के चुनाव है, नगर निकायों के चुनाव है नवंबर में। तो सरकार को तो एक्टिव नहीं होंगे तो फिर सत्ता आना मुश्किल है। और जिस प्रकार अभी छात्र संघ के चुनावों को लेकर के चल रही है, तो ये बहुत से इश्यूज हैं जो बहुत चल रहे हैं, जिसके लिए भजनलाल को छूट चाहिए, वो प्रधानमंत्री दे सकते कुछ दिन पहले वसुंधरा राजे की भी प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है और उसके बाद भजनलाल शर्मा पहुंचते हैं, तो कई सारे लोग बातें इसमें देखने को मिल रही है। मंत्रिमंडल को, जैसे आप बता रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, उसको लेकर भी बात हो सकती है। और एक तरफ वसुंधरा राजे, क्योंकि जो वसुंधरा राजे के जो गुट के जो नेता हैं, जिनको भजनलाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और अब उनकी मुलाकात। हैं। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। जिस प्रकार से राज्य की राजनीति से जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति तक पहुंचे, जाट गुट का नेतृत्व करते थे और जाट नेता थे, उनकी अपनी पकड़ थी किसानों पर, उस पर। और जिस तरह से एक यकाएक उनका जाना हुआ, वो एक बड़ा आश्चर्य डाल रहा है लोगों के। लोगों को पच नहीं रहा अभी तक। लोग बहुत से असमंजस में, क्या आखिर हो क्या रहा, फैक्ट क्या था, क्यों ऐसा हुआ, किसके कारण से उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब चुनाव भी होने हैं उपराष्ट्रपति के, तो लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए वसुंधरा राजे हो सकती हैं। मगर मेरी नजर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है वसुंधरा राजे के साथ, क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू खुद महिला है। तो दो महिलाओं को एक साथ लाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी पशुपेश की स्थिति पैदा करेगा कि दो महिलाएं एक साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर आए। तो बाकी राजनीति के लोग जो है वो वो उंगली उठाएंगे, वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रही है बात, मगर लोग कह रहे हैं
कि उपराष्ट्रपति के लिए वसुंधरा जी उनसे मिली है, हो सकता है मे बी। और दूसरा कि भजनलाल सरकार का रिप्लेसमेंट के रूप में भी वसुंधरा को देख रहे हैं, मगर मेरा यह मानना है कि वसुंधरा भजनलाल को रिप्लेस करने के लिए मोदी तैयार होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मोदी अपने ही निर्णय को गलत साबित करेंगे, ये मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जो राजनीतिक हालात मैं देख रहा हूँ इतने समय तक, मगर राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है, उसका मना नहीं किया जा सकता। मगर क्योंकि भजनलाल को अभी काम, जितने भी नए मुख्यमंत्री हैं, भले नाम उठते रहे हैं लोग, मगर जितने भी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की तरह आए हैं, चाहे दिल्ली है, चाहे राजस्थान है, चाहे एमपी है, चाहे हरियाणा है, तो सबको एक बार भारतीय जनता पार्टी अवसर प्रदान करेगी पूरा काम करने का, उसके लिए सपोर्ट करेगी उनको। मगर वसुंधरा राजे के जो लोग नेपथ्य में हैं, उनको भी लाना जरूरी है, क्योंकि आने वाला चुनाव है। तो हो सकता है वसुंधरा राजे ने वो बात रखी हो कि इतने लोग जो है, जैसे शांतिलाल चपलोत है, कैलाश मेघवाल है, कालीचरण सराफ है, यूनुस खान है, राजेंद्र राठौड़ है, ऐसे बहुत से नाम है जो कि राज्य की राजनीति में नेपथ्य में इस समय चल रहे हैं, उनको आगे नहीं लाए तो आने वाले, क्योंकि जैसा अभी हालात देखे मेवाड़ के अंदर, तो गुलाब जी भाई साहब तो राज्यपाल बन के चले गए, तो एक जो बड़ा नेता है वो या तो चपलोत बसता है या कैलाश मेघवाल बसता है, उनको आगे कैसे लाया जाएगा, उनको कैसे बढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे शिरमाली जी हैं, प्रमोद सामर है, ये जो नेता है इनको कब अवसर मिलेगा, इन्होंने भी तो अपना बहुत समय दिया हुआ है। ऐसे बहुत से नेता हैं जिनको भजनलाल सरकार में आगे लाने की जरूरत है, अगर इनको आगे नहीं लाए तो फिर चुनाव जीतेंगे कैसे। और राजनीतिक नियुक्तियां भी जरूरी है, यूडीए में अध्यक्ष का पद खाली है, और से अध्यक्ष पद, तो कब आएंगे ये लोग, क्या लास्ट के 6 महीने में, और फिर लास्ट में 6 महीने में आकर फिर सरकार कहेगी कि काम करो, क्या काम कांग्रेस में समझ। ये हालत हुए थे ना सर, अंतिम समय में, क्योंकि 5 साल थे, राजनीति नियुक्तियां नहीं हुई, फिर वही हालत हुए। ये बिल्कुल सही है कि लास्ट टाइम पे की गई राजनीतिक नियुक्तियों का कोई महत्व नहीं है। मुझे अच्छे तरह से याद है धर्मनारायण जी जोशी, जो बाद में मामले विधायक बने, खेल राजस्थान खेल क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष बनाए गए, सुबह उनको गाड़ी मिली और दोपहर में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, गाड़ी चली गई। तो ऐसे नेता बनाने से क्या मतलब है, ऐसे नेता का उल्टा उनकी बदनामी हो गई, वो अपनी गाड़ी में बैठ भी नहीं सके, उससे पहले गाड़ी छीन गई। तो ये सरकारों को सोचना पड़ेगा कि आखिर वो कर क्या रही है। अगर इनको नेताओं को कॉपरेट करना है तो इनको अपने साथ में जनता की मांग को भी समझना पड़ेगा, जनता क्या चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता जनता में पॉपुलर है, जिन्होंने बरसों से अपना जीवन दिया है, आज एकाएक विधानसभा अध्यक्ष पद से हटा के चपलोत को कोने पे बैठा दिया। कैलाश मेघवाल जिस विधानसभा से खड़ा हुआ वहां से जीत के आए, आज नेपथ्य में राजेंद्र राठौड़, नेपथ्य में यूनिस खान, नेपथ्य में और भी कालीचंद सराफ, और बहुत से जो नेता हैं, मतलब इतना तो नाम भी नहीं ले सकते कि इतने नेता हैं जो साइड ट्रैक है, आज उनको अवसर दिया जाना चाहिए, मगर वसुंधरा जी का भी सम्मान होना चाहिए, ये भी जरूरी है। ये नहीं कि वसुंधरा राजे को बिल्कुल साइड ट्रैक करके राज्य की राजनीति नहीं चल सकती। तो इसी कारण तो हो सकता है वसुंधरा की मुलाकात। वसुंधरा की मुलाकात हुई है, मगर मैंने जैसे दोनों बताया, दोनों जगह, जैसे उपराष्ट्रपति के पद पर तो एक महिला पहले से है, राष्ट्रपति के पद पर तो उपराष्ट्रपति पे, और क्योंकि यहाँ पर भजनलाल है तो भी उनके लिए एक स्टिग्मा है कि क्या नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के खिलाफ निर्णय लेंगे। मगर वसुंधरा राजे को एकोमोडेट कैसे किया जाए, ये भी एक प्रश्न है, तो उसको एकोमोडेट करना पड़ेगा, कहाँ करना है, कैसे करना है, कितने आयोगों के अध्यक्ष होते हैं, सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, उनमें लाया जा सकता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना, और वो कैसे सोचती है ये आने वाला समय बताएगा। मगर दोनों मुलाकातों ने राज्य की राजनीति में उफान ला दिया है, निर्णय सामने आएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनीष अरोड़ा सर, जिनसे हमने बात की, क्योंकि राजस्थान की जो सियासत, जो चर्चा है, वह देखने को मिल रही है। वसुंधरा राजे की पहले मुलाकात, उसके बाद भजनलाल शर्मा की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ से मुलाकात, और कई सारी चर्चा है जो राजस्थान में देखने को मिल रही है। टीवी 9 के लिए राजेश नागी।